तुम भोर भर धारो नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, रानी सरकार की जय हो, जी महाराज की जय हो, भोलेनाथ बाबा की जय हो, गंगा महारानी। बना दूं खीर? गर्गाचार्य जी कहते नहीं, मैं स्वयं बनाऊंगा और मैं स्वयं ही हमारे ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। बाबा ने खीर बनाई 1-2 घंटे में, फिर ठंडी करी और कटोरी में भोग लगाया और कहा कि ठाकुर जी आइए भोग पाइए। तो लाला खिसक खिसक कर, चलना तो जब छोटे ही थे, बहुत छोटे थे, तो लाला आ गए। कुछ खीर खाई, कुछ इधर गिराई, कुछ उधर गिराई, कुछ कपड़ों में लगाई, कुछ बाबा को लगाई। बाबा आंख बंद करके बैठे थे कि ठाकुर जी आओ भोग पाओ। आंखें खुली तो देखा कि ये बालक तो बड़ा उपद्रवी है, इसने मेरी खीर जूठी कर दी। यशोदा मैया को चिल्लाया, यशोदा तेरा लाला बड़ा उत्पाती है, इसने मेरी खीर जूठी कर दी। मैया ने फिर से सामान दिया, फिर बनाई, जैसे ही बनाई फिर ठंडी करी, फिर भोग लगाया। लाला फिर आ गए, लाला ने फिर खा ली, कुछ फैलाई, कुछ इधर गिराई, कुछ उधर गिराई, कुछ खुद के गालों से लगा ली। बच्चे ऐसा करते भी हैं। तो फिर भगवान ने यही उनके साथ शरारत की। गर्गाचार्य जी ने फिर नारायण हूँ। गर्गाचार्य जी ने कहा ठीक है, स्तुति की और गौशाला में जाकर के आसन लगाया। इधर रोहिणी माता ने लाला को बदल दिया, बलराम जी को यशोदा मैया को दे दिया और कृष्ण भगवान को स्वयं खुद ने ले लिया। गर्गाचार्य जी ने ध्यान लगा के देखा तो कहा ये यशोदा का लाला है तुम्हारी गोद में, और ये रोहिणी का पुत्र है। भगवान का नामकरण हुआ तो कहते हैं कि ये बहुत बलवान निकलेगा, इसलिए इसका नाम बलराम है। और संकर्षण क्रिया से ये माता के गर्भ में आया है। बलराम जी संकर्षण क्रिया जिसे कहते गर्भपात हो गया, वो रोहिणी माता के गर्भ में देवकी के गर्भ से खिंचकर आए थे संकर्षण क्रिया से, तो उनका नाम संकर्षण भी पड़ा एक। और लाला के नाम की बारी आई तो बाबा कहते हैं कि वैसे इसका नाम इसकी लीलाओं के अनुसार पड़ेगा, वैसे ये टेढ़ा निकलेगा तो इसका नाम कृष्ण है, पर जब जब ये लीला करता जाएगा तब तब इसके नाम पढ़ते जाएंगे। भक्तों के मन को मोहित करने वाला है, इसलिए इसका मोहन नाम होगा। सब पर कृपा करेगा, इसलिए इसको कृपालु भी कहेंगे। अनेक अनेक नाम पढ़ेंगे। इधर प्रभु का नामकरण हुआ। एक बार मैया अपने घर में बैठी थी तो देखा कि बाहर एक जोगी आए हैं। जोगी ने कहा भुच्चाम देही माँ। माँ ने दरवाजा खोला, बोली क्या चाहिए?
बोले लाला के दर्शन चाहिए। और दर्शन लेने के लिए कौन आए थे? वो थे भोलेनाथ। मैया ने कहा इतने बिच्छू कातर तुम्हारे गले में सर्प की मालाएं हैं, हमारा लाला तुम्हें देखकर डर ही जाएगा। मैं तो अपने लाला को ना दिखाऊं। बोले बाबा बोले मैया दिखा दो ना नेक। बोले ना, मैं अपने लाला को नहीं दिखाऊंगी, चाहे कुछ क्यों ना हो जाए। बोले बाबा बोले मैं भी जाने वालों में से नहीं हूं, मैं दर्शन ही करके जाऊंगा। भोले बाबा थोड़ी दूर चले गए तो लाला ने यहाँ रुदन करना प्रारंभ कर दिया। लाला इतना रोए कि मैया के हाथों में ना रहे। कुछ गोपियां कहने लगी कि क्या हुआ है मैया, लाला क्यों रो रहे हैं? कोई आया था, कोई गया था, या लाला को किसी की नजर लग गई? तो मैया कहती एक जोगी आया था। तो एक बुजुर्ग माता थी, बुजुर्ग माताओं को ज्यादा अनुभव होता है हर चीज का। तो मैया ने कहा जोगी आया था, वो क्या कह रहा था? बोले वो ये कह रहे थे कि लाला के दर्शन करा दो, और हमने दर्शन नहीं कराए। तो मैया कहती उसी बाबा की नजर लग गई। ऐसे आप लोग भी कहते हो ना, कभी तुम्हारे बच्चे को कुछ हो जाए या बहू पीहर चली जाए मालूम मायके, तो कहती वहां नहीं जाती तो ये नहीं होता, कहते ना। या बेटी कुछ बात न माने तो कहते वहां नहीं जाती तो ऐसा नहीं होता। तो माता ने कह दिया, बड़ी मैया ने यशोदा मैया से, कि बाबा आया था, उसकी नजर लग गई, अब जाओ उस बाबा को ढूंढो। बाबा को ढूंढो। तो गोपियां गई, बोले बाबा चलो लाला के दर्शन कर लो। भोलेनाथ कहते ऐसे थोड़ी जाने वाला हूँ, जब एक बार भगा दिया अब थोड़ी जाऊंगा, इतनी बेइज्जती नहीं करवाऊंगा। गोपी कहती है बाबा शांत हो जाइए, क्षमा कर दीजिए, आपको नंद रानी यशोदा ने बुलाया है। तब भोलेनाथ आते हैं और प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु ने रोना बंद किया। मैया कहती हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहीं रह जाएं? भोले बाबा बोले ठीक है, मेरा मंदिर बनवाना पड़ेगा। तो भोले बाबा ब्रज में प्रभु के साथ वहीं रहने लगे। तो नंदेश्वर महादेव का वहां मंदिर है। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। सांवली सुरतोप मोहन, सांवली सुरतोप मोहन, दिल दीवाना हो गया। एक कन्हैया सावरे मेरा दिल दीवाना हो गया। सावरी सूरत पे मोहर, दिल दीवाना हो गया।
और देखिए इसी कार्यक्रम के बीच में हमारी मम्मी जी सारी हैं और उन्होंने हमारे परम सम्मानी श्री रक्षा देवी सरकार का स्वागत वंदन अभिनंदन किया है साल श्रीफल से। एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरा कंगन सजा, एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरा कंगन, एक तो तेरे हाथ छोटे दूसरा कंगन सजा, साजे मुरलिया दिल दीवाना हो गया, सावली सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो। एक तो तेरे पैर छोटे दूसरी पायल सजी, एक तो तेरे पैर छोटे दूसरी पायल सजी, तीसरा घुंघरू बजाना दिल दीवाना हो गया, एक नैया सामने मेरा दिल दीवाना हो गया। सावली सूरतों पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावली सूरतों पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावली सूरतों पे मोहर दिल दीवाना हो गया, सावली सूरतों पे मोहर दिल दीवाना हो गया। होली भाग्य बिहारी लाल की जय। देखिए बड़े भाग की बात है कि पागल इंसान है उसको भी अंदर स्वर है सब कोई, लेकिन आप लोग तो कितने महान हैं फिर भी आप बधाई नहीं कर पा रहे हैं। होली भाग्य बिहारी लाल की। जय जय श्री राधे। मैया सुबह का समय था, गृह कार्य कर रही थी कि लाला खेलते खेलते आए और मैया की गोद में बैठ गए।
तो मैया ने गोद में लिया, लाला को स्तनपान कराया। तभी मैया से लाला पूछते हैं कि मैया एक बात बताओ, मैया पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? मैया कहती है लाला ये कौन सी बात हुई कि पूत प्यारो लगे कि दूध प्यारो लगे? लाला बोले नहीं नहीं मैया बताओ, लाला प्रिय है या दूध प्रिय है? तो मैया कहती लाला प्रिय लगे, बेटा सबका ही प्रिय होता है। तो थोड़ी देर में एक दासी आई और बोली मैया मैया तुम यहाँ लाला को प्रेम दुलार कर रही हो, वहां चूल्हे पर दूध उफना गया। मैया ने लाला को धम्मे से नीचे पटक दिया और बिठा के लाला को तुरंत अंदर भागी। रसोई घर में जाके देखा तो दूध निकल रहा था। मैया ने तुरंत दूध को नीचे रखा। अब यहाँ लाला बड़े क्रोधित हो गए। लाला ने कहा अभी तो कह रही थी कि पूत प्यारो है और नेक देर में ही छुराए पटक के दूध देखने चली गई। लाला को बड़ा क्रोध आया तो वहां माट मटकियां रखी हुई थी, तो लाला ने सबको गिरा दिया नीचे। जैसे ही वो गिराए तो दही सब फैल गया। अब मैया क्रोधित हो गई। मैया ने कहा रुक जा, अब ये शैतानी करना सीख रहा है। और जब बच्चा पहली बार गलती करता है तो मैया या बाबा कोई भी हो, सब माँ बाप अपने बच्चों को डांटते हैं। इसी प्रकार मैया ने लाला को डांट लगाई और उखल से बांधने की कोशिश कर रही। लाला को उखल से बांध रही तो कहते कि एक हाथ रस्सी कम पड़ जाती बार बार। मैया कहती मैं बांध के रहूंगी, और भगवान कहते कि मैया मैंने संसार के बंधन खोले हैं, मुझे कौन बांध पाएगा। मैया बहुत परेशान हो गई, थक गई, हार गई। तब लाला ने कहा कि अब तो मैया थक गई। लाला बंध गए। भगवान को बांध के मैया गृह कार्य करने लगी। लाला ने सोचा अब मैं क्या करूं, कुछ तो लीला करूं। तो लाला आगे को खिसक के गए तो घर में यमल अर्जुन के 2 पेड़ लगे हुए थे, वृक्ष। तो वाकई जगह से तो उखल निकल गई, पर वहां जाके हिटक गई, फंस गई। तो जैसे ही वो फंसे तो वो वृक्ष दोनों धड़ाम से गिर गए। ये गिर गए तो बड़ी जोर की आवाज हुई। मैया बाबा ब्रजवासी सब वहां आ गए कि देखा क्या हो गया। मैया बड़ी जल्दी से लाला को खोला और गोद में लिया। जब वो वृक्ष गिरे थे तब वहां कोई नहीं था, और जैसे ही आवाज सुनी सब आ गए। राजा परीक्षित कहते हैं महाराज ये वृक्ष कौन थे? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये कुबेर के 2 पुत्र थे। एक बार श्री नारद जी महाराज जा रहे थे तो नारद जी वहां से गए। तो नारद जी को देखकर ये दोनों वृक्षों की भांति खड़े रहे। तो नारद जी ने कहा कि तुम कुबेर के पुत्र होकर के इस प्रकार खड़े हो, तुम्हें संतों का आव आदर करना नहीं आता? बोले जाओ तुम वृक्ष हो जाओ। जब नारद जी महाराज का श्राप लगा तो भयभीत हो गए। नारद जी महाराज के चरणों में गिरे, विनती करी। तब नारद जी ने कहा कि वृक्ष तो बनोगे, तुम नंद बाबा के घर के वृक्ष बनोगे और प्रभु तुम्हारा उद्धार करेंगे। वही वृक्ष आज यमल अर्जुन के पेड़ के रूप में यहाँ पर थे, जिनका प्रभु ने उद्धार किया। इसीलिए सबसे निवेदन है कि जैसे संत भगवान आए, हम मानते हैं कि कुछ प्रणाम नहीं करती, माताएं नहीं प्रणाम करती संतों को छू के, तो मन ही मन जरूर प्रणाम करना चाहिए। अपन से जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, सास हैं,
या अपने जो पूजनीय हैं सबका बंधन करना चाहिए। सबका बंधन करने से हम छोटे नहीं हो जाते हैं। जब सबका आशीर्वाद मिलता है तभी हम ऊपर उठते हैं। मान में, प्रतिष्ठा में, हर प्रकार से जब हमें हमारे पूर्वजों का, बड़ों का, संतों का, सबका आशीर्वाद मिलता है तभी जाके हम उन्नति कर पाते हैं। आगे चल करके और लीलाएं आती हैं प्रभु की। प्रभु एक दिन ठुमुक ठुमुक चल रहे थे तो मैया ने थोड़ा सा माखन दिया कटोरी में रख करके और कहा कि लाला इसको पालो। तो लाला माखन खा रहे, थोड़ा इधर गिरा दिया, थोड़ा उधर गिरा दिया और लाला जाके शीशे के सामने खड़े हो गए। शीशा मतलब समझते? आईना। लाला शीशा के सामने खड़े हो गए, आईना के पास। तो आईना में भी एक लाला दिखाई दे रहे और बाहर भी एक लाला। तो लाला ने लाला को देखा तो कहते हैं ये लाला ये भी भूखा है। लाला कहते तू भी बड़ा शैतान है, ऐसे मुंह फुलाए के खड़ा था तो मैंने दिया और तूने फेंक दिया। ये लीला मैया देख रही थी चुपके चुपके। तो कहती हैं कि मेरा लाला बड़ा दानी होगा, सबको देगा, किसी का नहीं हड़पेगा। हमारे गांव देहात में कहते हैं ना कि बालक के गुण, कि लाला के गुण पालना में दिखाई देते हैं। तो ऐसे मैया कह रही। अब लाला थोड़े और बड़े हुए तो लाला के मित्र मंडली बनी। जब लाला की मित्र मंडली बनी तो लाला ने कहा कि पहले कुछ भी कार्य करो अपने घर से करो। कुछ भी कार्य, जैसे कोई भी बच्चा, कोई चोर हो, बच्चा कोई चोर होता तो पहले छोटी सी कोई घर से ही करता है। वैसे ठाकुर जी कोई चोर नहीं है और ना ही कोई अपने भगवान को चोर कहा करो। जो ये कहते हैं ना कि माखन चोर है, माखन की लीला की है प्रभु ने। प्रभु चोर नहीं किसी प्रकार से। ये तो फिर हम अपने धर्म का मजाक बना लेते हैं सबका सहयोग दे करके। जो महाराज श्री आए हैं वो यहाँ कुर्सी पर आकर बैठ जाएं। संत भगवान के चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम। जितने भी समस्त संत महाराज बैठे हैं सब कृपा बनाए रखना प्रभु। जय जय श्री राधे। बोली नरसिंह महाराज की जय। ओ संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। बिगड़ी
बिगड़ी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। जय हो। कागा से तो हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनाए, कागा से तो हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनाए, हंस बनाए हाँ हंस बनाए, हंस बनाए हंस बनाए। मिट जायो रुके दाग रे, मिट जायो रुके दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय हो। हरि बोल। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग करे पुण्य कमाई, पुण्य कमाई हाँ 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 पुण्य कमाई। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। हरि बोल। माखन को लाला ने कहा हिसाब किताब कैसे लगाएंगे हम, तो वो गोपी कहती है कि हम तुम्हारे निवार आप उठवाओगे उतनी बिंदी रख देंगे। तो लाला के कई बार उसने उठवाया गोपी ने, तो लाला के मुंह पर गोबर की बिंदी 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 हो गई। मैया ने कहा लाला कहाँ जा रहा है, इधर आ तेरा मोड़ू धुला दूं। लाला कहते नहीं नहीं मैया अभी नहीं, बाद में दूंगा, यही तो हिसाब किताब है, अभी उससे हिसाब किताब करना है। गोपी के घर गए तो कि नहीं अभी नहीं है माखन। लाला को बड़ा क्रोध आया कि कल तुम्हारा ही नंबर है, अब तुम्हारे ही घर पे चोरी होगी। तुम लोगों जैसी होशियार बड़ी चंचल चालाक। उसने क्या किया, अपना सारा माखन एक दिन पीहर भेज दिया अपने मायके। जब लाला घर में गए तो माखन नहीं मिला। लाला ने कहा माखन तो नहीं मिला पर कुछ ना कुछ उत्पात जरूर करूंगा। तो उसकी एक लड़की लाली उनकी सो रही थी चारपाई खटिया पर। लाला ने उस छोरी की चोटी को लेकर के और खटिया से कस दिया।
और कान में कहते हैं हौवा। जैसे ही छोरी से कहा हौवा तो छोरी घबराई और उठी, बोली मैया हौवा। और जैसे ही वो उठी तो पलंग साथ में खिंच गया। मैया जल्दी से गई, जाकर के चोटी खोली, बोली कोई नहीं लाली, वो नंद को लाला होगो। देखा तो सच में ठाकुर जी दरवाजे पे खड़े होकर कह रहे गोपी। इतना चिढ़ाते गोपियों को। एक गोपी ने कहा आज तो मैया के यहाँ शिकायत लेके जाऊंगी। गोपी ने घूंघट डाला, लाला को हाथ पकड़ो, नेक दूर तक गई। लाला ने कहा कि देख गोपी जी को आ रहा हो। गोपी का थोड़ा ध्यान इधर उधर हुआ। लाला ने गोपी के पति को हाथ पकड़ा दो और लाला मैया के पास जाकर छुप गए। गोपी पहुंची, देखो मैया आज मैं पकड़ के लेके आई हूं। मैया बोली किसे पकड़ के लेके आई है? तुम्हारे लाला है। मैया बोली पागल है गई है, बाबरी है गई, मेरे लाला है पकड़े जी, मेरे लाला है। पहले घूंघट उठाए के देख जी को है। तब मुंह खोला तो देखा कि हाँ ये तो मेरे स्वामी। अब कुछ नहीं कह पाई गोपी। कान्हा बड़ा उपद्रव करते थे। ऐसे ही एक बाबा और मैया सो रहे, गोपी और ग्वाल। तो उसकी बड़ी दाढ़ी थी ग्वाल की और गोपी की चोटी बड़ी थी। दोनों की दाढ़ी से चोटी बांध दी। अब वो दोनों उठे, एक उठा तो उसकी चुटिया खींचे और पत्नी उठे तो चुटिया खींचे और पति उठे तो दाढ़ी। बाद में दोनों ने खोली तो लाला ने अनेक लीलाएं की ब्रज में। एक दिन मैया बड़े बड़े पकवान बना रही थी। तो पकवान बना रही मैया, तो लाला ने पूछा मैया आप क्या कर रही हो? मैया बोली लाला भोग बना रही हूँ और भोग से हाथ मत लगाइयो। भगवान नंद बाबा के पास आए और आकर के नंद बाबा से कहते हैं कि बाबा ये जय जय कौन हो गए? तो नंद बाबा कहते हैं कि बेटा इंद्र की पूजन होती है और इंद्र प्रसन्न होकर के जल बरसाते हैं, और जब जल बरसाते हैं देखो इंद्र का नाम लिया कि बारिश आ गई। ऊपर पंडाल पे बारिश होने लगी। इंद्र जल बरसाते हैं तब हमारी घास होती है, और घास होती तो गौ माता खाती है। जब गौ माता घास खाती है तो दूध निकलता है, उससे हम माखन इत्यादि बनाते हैं, उससे हमारी जीविका चलती है। भगवान कृष्ण बोले कि नहीं मैया बाबा अब हम गिरिराज की पूजा करेंगे। तो बोले ठीक है। लाला की बात सब मान गए और गिरिराज की पूजन के लिए सबने 56 प्रकार के भोग बनाए और सब गिरिराज की शरण में पूजन करने के लिए गए हैं। आइए हम और आप भी गिरिराज जी का पूजन करते हैं। बोलिए गिरिराज जी महाराज की जय। जब गिरिराज का पूजन होने लगा तब कन्हैया कहते हैं कि मैया बाबा सभी हमारे देवता को नहलाओ। तो ग्वाल वाल कुछ गए, यमुना से जल लेकर के आए। बड़ी दूर थी यमुना, 10-20 बाल्टी ड्रम पानी आया, उससे गिरिराज जी की मूछ भी गीली नहीं हुई। सब थक गए। बोले लाला तेरो देवता तो इतना बड़ो है, जाए कैसे स्नान कराऊं, कोई उपाय करो। लाला ने कहा ठीक है नेत्र बंद करो। सबने नेत्र बंद किए।
भगवान ने मानसी गंगा का आह्वान किया, तुरंत मानसी गंगा वहां प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की जय। जय हो। गंगा प्रकट हो गई, सबने खूब गिरिराज को स्नान कराया। बोले तिलक लगाओ, तिलक लगाया। बोले भोग लगाओ, जैसे ही भोग लगाया तो कहा आइए गिरिराज भगवान भोग पाइए। तो गिरिराज जी जैसे ही नेत्र बंद किए तो गिरिराज जी प्रकट हो गए। मैया कहती लाला तेरो देवता तो बड़ो कमाल को है, इंद्र की बरसों पूजा की आज तक कबू दर्शन ना दिए, पर तेरो देवता तो प्रकट है गो लाला। और गिरिराज जी कहते लाओ ब्रजवासी भोग लगाओ। तब तक सखा कहते लाला से कि लाला कछु बचेगो कि नहीं, कि सब हुए खा जाएगा तेरा देवता। लाला बोले नहीं नहीं प्रसाद मिलेगा सबको। बोले अब क्या करना है लाला, भोग लगा दिया। बोले अब परिक्रमा लगाओ 7 कोस की, आइए हम और आप भी मन से गिरिराज जी की परिक्रमा लगाते हैं। बोले गिरिराज जी महाराज जी की जय। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे भी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। नाय माने मेरो मनवा सखीरी, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन नाय माने मेरो मनवा। और देखिए जो हमारे यज्ञ के मुख्य यजमान जी हैं एवं यजमानी, उनसे निवेदन है कि सभी अति शीघ्र आए गिरिराज जी महाराज जी की परिक्रमा लगाएं। और सभी भक्तों से निवेदन है कि एक एक करके आए, भीड़ भाड़ न करें, एक एक परिक्रमा करके अपने स्थान पर बैठते जाएं। सात कोस की दो परिक्रमा, सात कोस की दो परिक्रमा। जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। ललिता जा रही विशाखा जा रही, ललिता जा रही विशाखा जा रही। मैं कैसे रह जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, नाय माने मेरो मनवा। हरि बोल।
मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर, ना माने मेरे मनवा। और देखिए सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन है कि एक एक परिक्रमा करेंगे राज्य महाराज जी की और अपने यथा स्थान पर विराजमान होते जाए। सभी से निवेदन है महाराज हमारे से गोवर्धन महाराज। ऐसे परिक्रमा नहीं नाचते झूमते हुए करे सभी भक्त। गोवर्धन महाराज हमारे से गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। आज पूंछड़ी का लोटा है, आगे पूंछड़ी का लोटा है, जो खाए खाए भयों से लौटा है। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी ओ छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। हरि बोल। गोवर्धन महाराज हमारे श्री गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। जय हो राज्य महाराज की। नैनन में श्याम समाएगा मोह प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाएगा मोह प्रेम को रोग लगाएगा। नैनन में श्याम समाएगा मोह प्रेम को रोग लगाएगा। मर जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे,
मर जाऊंगी श्याम तेरी लटकन पे, तेरी सीधी तेरी जिद बन पे, तेरी सीधी तेरी जिद बन पे। सपने में ये सपने में हंस बतराएगा, मोह प्रेम करोगी लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम करोगी लगाएगा। जय हो। नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम करोगी लगाएगा, नैनन में श्याम समाएगा, मोह प्रेम करोगी लगाएगा। सोई नीचे को आने लगा पर्वत। ब्रजवासी घबराए, बोले लाला हम पे नासा देगो ये। भगवान ने तुरंत अपनी उंगली लगा ली। ब्रजवासी कहते हैं कि लाला ये तूने कैसे साध ली हो गिरिराज। आज 7 वर्ष के कन्हैया हैं जो गिरिराज को धारण किए। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि कछु माखन को बल बड़ो, कि कछु माखन को बल बड़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जो की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। कछु तो माखन का बल बड़ा है, कछु आप सबने मिलकर के सहायता की है, और श्री राधे रानी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। उन्हीं सब के बीच में एक गोपी और आई थी। वो गोपी कौन? एक ब्रज में गोपी थी जिससे उनकी सास ने ये कह दिया था कि एक यहाँ नंद का छोरा है और बात से अपनी नजर मिलाइयो मत, और ना उसकी नजर खुद के ऊपर पड़ने देना। अपना घूंघट कस के पकड़ के रखना। यदि तुमने उससे नजर मिला ली तो तुम बाबरी है जाओगी, तो तुम बाबरी है जाओगी। गोपी अपना घूंघट कस के पकड़ी रही। उसने सोचा कि यदि मैंने घूंघट हटाया और मेरी सासू माँ को पता चला तो वो मुझे मारेगी, डांटेंगी। गोपी ने, लाला ने नीचे से झांक के देखा कि हे गोपी तू कैसी लगे, नेक अपने मोहड़ो दिखाई दो, नेक अपनी सूरत दिखाई दो। पर गोपी परंपराओं में जकड़ी हुई अपनी नंदन की बात को मानकर घूंघट को नहीं हटाया। आज वही गोपी गिरिराज की शरण में आई तलहटी में, तो उसकी धोखे से, जानबूझकर नहीं धोखे से लाला के ऊपर नजर पड़ गई। तो गोपी ने लाला को देखा और आश्चर्य में रह गई। कहने लगी ये इतना सुंदर लाला है, इसीलिए ये हमें दर्शन नहीं करने दे रही थी। गोपी ने लाला का दर्शन बार बार किया, पर लाला ने गोपी की तरफ से मुंह मोड़ लिया। गोपी 7 दिन विलाप करती रही, रोती रही। कन्हैया गलती हो गई, कन्हैया माफ कर दो, कन्हैया क्षमा कर दो, कन्हैया मान जाओ। पर कन्हैया ने कहा नहीं, जब तुमने उस दिन मुझे अपना दर्शन नहीं दिया था, आज मैं अपना मुंह तुम्हें नहीं दिखाऊंगा।
जहाँ को भगवान हो वहीं को गोपी आ जाए, पर लाला ने दर्शन नहीं दिया। जब 7 दिन हो गए, गोपी दिन और रात रोती रही, तब भगवान ने कहा जाओ तुम कलयुग में मीरा बनकर आना, तब हम आपको दर्शन देंगे। तो ये गोपी मीरा जो है वो गोपी थी। इंद्र ने बारिश की, भगवान ने गिरिराज को धारण किया, जल ब्रज में धूल उड़ती दिखाई दी। इंद्र जब देखने आया तो धूल उड़ रही। इंद्र समझ गए कि ये साक्षात भगवान है, नारायण है। प्रभु की वंदना की, स्तुति की और इंद्र चले गए। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्रभु की शरण में आता है उस पर कोई विपत्ति, कोई आपत्ति नहीं आती है। ब्रजवासी प्रभु की शरण में थे, इसलिए हम सबको भी भगवान की शरण में रहना चाहिए। अब शरण में रहने का मतलब ये नहीं कि संत बन जाओ। अब कोई सोचे कि वो कह रही थी कि संत बन जाओ, भगवान की शरण में जाओ, ऐसा नहीं। 24 घंटे होते हैं, उन घंटों में 24 घंटों में ज्यादा नहीं तो 1 घंटा भगवान की पूजा के लिए निकालो, थोड़ा भजन करो। अच्छा, वैसे एक बात और है, यदि कभी भजन करने बैठ जाओ तो लोगों को ये लगता आज तो फंस गए, कब ये फुंदना बाहर आए, कब माला पूरी होए, कब हम इससे मुक्त हो जाएं। आपने देखा होगा बड़े बूढ़े बाबा जो होते हैं, दादा, वो भजन करें तो कैसे, राम राम राम, जल्दी करो, खेत पे जाना है, कहीं हमें बाहर जाना है। अरे तुम तो ऐसे ही करती रहती हो, सुटर सुटर, जल्दी करो। तो ये हाल किनका है, दादाओं का। पर तुम लोग भी कम नहीं ज्यादा सिर हिला रही हो। जब तुम भजन करने बैठे तो कैसे करती है, एक नाती को इधर बिठाया, एक को इधर बिठाया, कह बहू राम 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 राम, देखो तो बिल्ली अंदर घुस गई, राम 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 राम, पूरा दूध पी गई, बहू में अभी तक लक्षण नहीं आए, 6 साल ब्याह को हो गई। ऐसा भजन नहीं होता है। अच्छा, कोई बहू यदि पूजा भाव करने वाली हो और वो फंस जाए तो उसका भी यही हाल होता है। बहू उठी, स्नान किया, पूजा करने लगी, सास चिल्ला रही, बहू क्या कर रही हो, देखो हमारा लड़का जा ही रहा है, जल्दी से रोटी दे दो। तुम पे 2 बच्चे नहीं, समझ रहे तुम क्या करोगी। बहू कह रही कि माता जी हम बहुत बेकार फंस गए, कि चाहे तो कुछ और रहे थे पर हो कुछ और रहो। तो बहुओं से भी यही निवेदन है, ऐसी पूजा मत करो जिसमें सासू माँ को कोसो, और सासू माँ से भी यही निवेदन करो कि ऐसी पूजा मत करो जो बहुओं को कोसो। पर पूजन करनी चाहिए। प्रभु ने हमें 24 घंटे दिए हैं, उनमें से 1 घंटा, 1 घंटे नहीं आधा घंटा, आधा घंटे से भी कम हो, 10 मिनट, 5 मिनट, कुछ भी मिनट। और यदि इतना भी टाइम नहीं आ तो गृह कार्य करते समय, रोटी बनाते समय भी भगवान के गुणगान गाओ। आज भजन तो सभी को आते हैं, फिर तुम वो उस भोजन को पाना, वो कितना स्वादिष्ट बनेगा। इस प्रकार गृह कार्य भी करो, प्रभु की सेवा भी करो, और संसार में रहो, मन परमात्मा के चरणों में रखो, तभी जीवन की सार्थकता है। भगवान ने इंद्र को क्षमा किया, इंद्र चले गए। आगे चल के नाना प्रकार की कथाएं आती हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन,
एक बार भगवान छोटे थे तो उन्होंने कहा कि मैया मैं बड़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं गाय चराने जाऊंगा। मैया कहती हैं कि लाला अभी छोटे हो, इसलिए बस बछड़ा चराने जाया करो। लाला बछड़ा चराने गए, ग्वाल वाल साथ में गए, अपने घर से रोटियां बांध के, कोई कुछ ले गया, कोई छाछ ले गया, कोई अचार ले गया, कोई रोटी ले गया, सब अपना अपना भोजन जिसका जो था सब लेके गए। तो बछड़े चराते चराते दोपहर हो गई। लाला ने कहा कि अब भूख लगी है, आओ प्रसाद पाते हैं। सभी ग्वाल वाल बैठ गए एक झुंड बना करके, लाला को भी बिठा लिया और भोग पाने लगे। तो लाला किसी के रोटी खा रहे, किसी का अचार खा रहे। तो ब्रह्मा जी ने ऊपर से देखा, ब्रह्मा जी ने कहा ये ब्रह्म नहीं हो सकता, सबका जूठा खा रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। और सोचा कि यदि ब्रह्म होंगे तो अभी पता चल जाएगा। तो भगवान जब भोजन कर रहे थे तो जा करके बछड़े चुरा लिए। भगवान ने भोजन करके कहा कि बछड़ों को देखते हैं। भगवान बछड़े देखने गए, तब तक ब्रह्मा जी ने ग्वाल चुरा लिए, जितने ग्वाल वाल थे सबको चुरा लिया। भगवान वन में अकेले। भगवान ने देखा तो पता चल गया कि अच्छा ये ब्रह्मा जी का काम है। भगवान ने तुरंत बंसी से स्वयं ग्वाल बन गए, स्वयं बछड़े बन गए और सबको अपने ब्रज में वापस ले आए घर पर। अब परिभाषा बदल गई। गाय बछड़ों को इतना प्रेम करे कि जो पहले नहीं करती थी, क्योंकि सभी कृष्ण हैं। माताएं लालाओं को इतना प्रेम करे जो पहले नहीं करती थी, सभी कृष्ण हैं। गर्गाचार्य जी को ये पता चला कि अभी कुछ समय के लिए कृष्ण ने सबका रूप धारण किया है ब्रज के ग्वाल वालों का, तो जितनी लालियां थी सबका विवाह करा दिया। बोले सबका विवाह कर दो 1 साल के भीतर। विवाह हो गया, सब जितनी लाली थी, जितने ग्वाल थे, सबका विवाह हो गया। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि 1 साल हो गया, देखता हूँ ब्रह्म है या रो रहा होगा। यदि सामान्य बालक होगा तो रो रहा होगा, तो उसके वत्स और ग्वाल वाल वापस कर देंगे। आके देखा तो यहाँ पर भी वही ग्वाल वाल और वही बछड़े। फिर ब्रह्मलोक पहुंचे, उधर देखा तो वही ग्वाल वाल, वही बछड़े। ब्रह्मा जी आश्चर्य में पड़ गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने भूल कर दी। इतने में भगवान ने क्या किया कि बैकुंठ ब्रह्मलोक पहुंच गए और ब्रह्मलोक जाकर के द्वारपालों से कह दिया कि सुनो, बहरोपिया ब्रह्मा बहुत घूम रहे हैं, अंदर मत आने देना। आजकल जमाना बदल गया है, नहीं कोई आए और तुम अंदर आ जाने दो बहरोपिया ब्रह्मा को। सेवकों ने कहा जी महाराज, और ब्रह्मा जी का रूप धारण कर लिया। अब ब्रह्मा जी घबरा करके आए तो दरवाजे पे जाने लगे तो सेवक रोकते, ए कहाँ जाते हो बनावटी, बहरोपिया हो तुम। ब्रह्मा जी बहुत समझाते हैं कि नहीं नहीं, मैं ही असली ब्रह्मा हूँ,
पर ब्रह्मा जी कहते हैं मैं ही असली ब्रह्मा हूँ। तो सेवक कहते हैं नहीं नहीं, आप कोई असली ब्रह्मा नहीं हो, हमारे ब्रह्मा जी तो अंदर बैठे हुए हैं। फिर ब्रह्मा जी ध्यान लगा के दरवाजे पे बैठ के सोचते हैं। तो जैसे ही ध्यान में मुरली वाले आए, टेढ़ी टांग वाले, तो कहते हैं कि ठीक है, आपके असली ब्रह्मा से जाकर ये कहो कि नकली ब्रह्मा मिलने आया है, क्या वो मुझसे मिल सकते हैं? सेवकों ने कहा ठीक है, जाके पूछते हैं। अंदर जाके कहा कि नकली ब्रह्मा मिलने आए हैं, क्या प्रभु आप मिलोगे? बोले हाँ, भेज दो। ब्रह्मा जी अंदर गए तो भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। भगवान अंतर ध्यान हो गए तो ब्रह्मा जी पुनः ब्रज में आए, आकर के भगवान की स्तुति की, ग्वाल वाल बछड़े वापस किए। प्रभु ने ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया, ब्रह्मा जी पुनः चले गए। ऐसी अनेक अनेक लीलाएं लाला करते रहे। जय जय श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हो श्याम नई नथनी में जड़ाते, नथनी में जड़ाते, श्याम नगीना बन जाते, श्याम नगीना बन जा, तेरी नथनी में जड़ाते, नथनी में जड़ाते, तुम चंदा हम होते सितारे, तुम चंदा हमें होते सितारे, तुम चंदा हम होते सितारे, तुम चंदा